कोसी नदी के बारे में जानकर एग्जैक्टली आप हैरान हो जाएंगे। बिहार की शोक नदी यह मार्ग बदलने में सबसे आगे है। एक दिन में 300 फीट तक जमीन को काट सकती है। बिहार की कृषि इसी पर निर्भर करती है। जहां उद्गम निर्माण होती है वहां पर पानी की धारा पतली और बहुत कम पानी आगे जाकर 7 नदियों के मिलन के कारण यह विशाल हो जाती है। कई गुना पानी के स्तर बढ़ा देती है। इस वजह से राज्य में हर साल बाढ़ की संभावना और भीषण तबाही मचाती है। इसके अलावा नेपाल से उद्गम वाली नदी कमला बलान, बागमती और गंडक, बूढ़ी गंडक, कई और नदियां बिहार में आती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भी कोसी नदी के जलग्रह के क्षेत्र में आती है। माउंट एवरेस्ट से कई सहायक नदियां मिलने के कारण होती है। नमस्कार दोस्तों, कोसी नदी हिमालय पर्वत में प्राय 7000 मीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा शुरू करती है, जिसके ऊपर जलग्रह के क्षेत्र नेपाल तथा तिब्बत में पड़ता है। और दुनिया की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा जैसी पर्वतमालाएं कोसी के जलग्रह क्षेत्र में आती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से जानते हैं, जो कि 7 नदियों से मिलकर बनी है। इंद्रावती, सूनकोशी, भोटकोशी, तंबाकोशी, लिच्छूकोशी और दुग्धकोशी, वरुण कोशी और तामर कोशी सम्मिलित प्रवाह से निर्मित होती है। भारत नेपाल सीमा से लगभग 48 किलोमीटर उत्तर में कोसी में कई प्रकार की सहायक नदियां मिलती है और यह संकरे और छत महाखंड से विशालिक है। पहाड़ियों से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। कोसी नदी इसके बाद उत्तर भारत में विशाल मैदान में बिहार में आवंतित होकर गंगा नदी की ओर बढ़ती है। इसे कोसी नदी और कोसी नदियों में और नदियां आकर मिलती है। बाई सहायक नदियां घेमा, घार और फरियानीधार, दाहिनी और सहायक नदियां तिरजुगा और बागमती, भूतही बलान और कमला बलान मिलकर यह कोसी में मिलकर गंगा में जाके गिरती है, जो लगभग 724 किलोमीटर की यात्रा के बाद बिहार के पूर्णिया दक्षिण गंगा में मिलती है। कोसी नदी यह नेपाल के हिमालय से पहाड़ों से निकलकर नेपाल, तिब्बत और बिहार में बहती हुई भीमनगर के रास्ते और भारत में दाखिल होती है। राजमहल बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा बिहार के कटिहार में भी यह नदी गंगा में मिलती है। बिहार ने इसके कई विनाशकारी रूप देखे हैं, इसलिए इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। कोसी नदी पिछले 250 वर्षों में लगभग 120 किलोमीटर से भी अधिक धरातल पर विस्तार कर चुकी है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर तक बहती है। तिब्बत, नेपाल और बिहार में 74,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इस नदी को बिहार का अभिशाप या उपनाम दिया जाता है। यह नदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है और बिहार में सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया आदि जिलों में बहती है। खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी पर लगभग 1958 से 62 ईस्वी के बीच एक बांध बैरेज बनाया गया था। यह प्रमुख बांध भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। ब्रिटिश सरकार ने तटबंध नहीं बनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि अगर तटबंध टूटेगा तो क्षति होगी और उसका भरपाई करना ज़्यादा मुश्किल साबित होगा, इसलिए वह तटबंध नहीं बनाया। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने नेपाल के साथ समझौता कर 1954 में तटबंध बनाने का फैसला किया। यह तटबंध बहुउद्देशीय परियोजना है जो 88 करोड़ रुपया की लागत से बनी थी। इस परियोजना के निर्माण से पूर्व इस प्रदेश के लगभग 3200 हेक्टेयर कृषि भूमि कोसी नदी की प्रवाह के पथ तथा भयंकर बाढ़ों से प्रभावित थे। तटबंध बनाकर नदी की धारा को नियंत्रित की दिशा दी गई और कहा जाता है कि पानी की तेज बहाव के नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें पानी का बहाव नियंत्रित के लिए 56 फाटक बने हैं, जिन्हें से नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं। इसे बांध कर थोड़े आगे नीचे भारतीय सीमा में भारत ने तटबंध बनाने और कोसी के क्षेत्र में तटबंधों से कुछ इलाकों सुपौल, अररिया, सहरसा तो ऐसे है जहां हर साल बाढ़ आती है, लाखों की जान माल की नुकसान होती है। और बिहार में बाढ़ कब से आ रही है कहना संभव नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद अब तक 9 बार बिहार में बाढ़ की वह विकराल रूप देखे होंगे।
जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह सिहर उठता है। भारत की आज़ादी होने के बाद पहली बार 1953 से 54 ईस्वी में बाढ़ को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। नाम दिया गया कोसी परियोजना। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू इस परियोजना के शिलान्यास किया। अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। 1955 में कोसी परियोजना का हुआ था शिलान्यास। बुद्धिजीवियों में राज नारायण प्रसाद, हेमंत यादव और विनोद तिवारी सहित अन्य ने बताया कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साल 1955 में कोसी परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सुपौल के बैरिया गांव में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी एक आंख कोसी पर रहेगी और दूसरी आंख हिंदुस्तान पर। 1965 में यह परियोजना बैरेज पुल बनकर तैयार हुआ। 1149 में लंबा तथा 72 मीटर ऊंचा बैरेज बनाया गया। कोसी बैरेज को अधिकतम 27,014 घन मीटर प्रति सेकेंड यानी 9,54,000 घन फीट प्रति सेकेंड बाढ़ को संभालने के लिए डिजाइन किया गया। कोसी बैरेज पानी की प्रवाह प्रत्येक दिन औसत 2,166 घन मीटर प्रति सेकेंड यानी 76,500 घन फीट प्रति सेकेंड है। इसे भीमनगर के निकट हनुमान नगर नाम से भी जाना जाता है। यह कोसी बैरेज के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। इस योजना से 3.14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव है। इस परियोजना के अंतर्गत कटैया बीरपुर के पास नामक स्थान पर एक जल विद्युत स्थापित किया गया। इसे लाल बहादुर शास्त्री ने कोसी बैरेज का उद्घाटन किया था। यह बैरेज बनाकर नेपाल से आने वाले सप्तकोशी के प्रवाह को एक कर दिया गया और बिहार में तटबंध बनाकर नदियों को मोड़ दिया गया। परियोजना के तहत समूचे कोसी क्षेत्र में नहरों को बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की गई। कटैया में एक पनबिजली केंद्र भी स्थापित हुआ जिसकी क्षमता 19 मेगावाट बिजली पैदा करने की 66 वर्षों से बाढ़ आती रही है। प्राकृतिक के रूप से कोसी 250 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित रूप से फैली हुई थी और बांध बनाकर 10 किलोमीटर के अंदर सीमित कर दिया। कोसी परियोजना जिन उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी, क्या वह उद्देश्य पूरा हुए? पहला जवाब मिलेगा नहीं। कहाँ? तो 15 साल के अंदर बिहार में बाढ़ रोक देने की बात कही गई थी। वही आज 66 साल के बाद भी अररिया और सुपौल में हर साल बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। बाढ़ तभी आ रही है जब नदियों के जल स्तर बढ़ने से तेज बहाव से तटबंध टूटने लगते हैं और कोसी के लिए अगस्त माह राह और तांडव के लिए अनुकूल। आज़ादी के बाद अब तक 9 बार डाइन कोसी ने अपना रुख दिखाया और फिर सबसे ज़्यादा अगस्त माह में कोसी के तांडव मचाया है। 2008 में कुसहा में बांध टूटने से मची थी तबाही। अगस्त और 1963 में डालवा में पहली बार तटबंध टूटा था। फिर अक्टूबर 1968 में दरभंगा के मुजफ्फरपुर और फिर अगस्त 1971 में सुपौल में भटिनिया में तटबंध टूटे थे। सहरसा में 3 बार अगस्त 1980, सितंबर 1984 और अगस्त 1987 में बांध टूटे। जुलाई 1991 में भी नेपाल के जोगनिया में कोसी का बांध टूट गया था और 2008 में फिर कुसहा में बांध टूटने से जिसने भारी तबाही मचाई थी। इस बार अब तक 2 जगहों पर कमला बलान तथा झंझारपुर में तटबंध टूटे हैं। तटबंध बनाते समय इंजीनियर ने अनुमान किया था कि यह 9 लाख घन फुट प्रति सेकंड क्यूसेक पानी की बहाव को बर्दाश्त कर सकेगा और तटबंध की आयु 25 वर्ष आंकी गई थी। कोसी पर बना तटबंध 7 बार टूट चुकी है और इस बाढ़ से काफ़ी तबाही भी हुई है। तटबंध टूटने का एक बड़ा कारण कोसी नदी की तलहटी में तेजी से गंदा और गाढ़ जमा होना। इसके कारण जल स्तर बढ़ता है और तटबंध पर दबाव पड़ता है। बांध बनाने से फायदा क्या है? छत्र और महाखंड के आर पार ब्राका क्षेत्र स्थित बांध बनाने पर नियंत्रित रखता है। बाढ़ के मैदानों में सिंचाई की सुविधा प्रदान कराता है। पनबिजली उपलब्ध कराता है। मछली पालन केंद्रों का आधार पर प्रदान कराता है। कोसी बेसिन की बलुआ मिट्टी से व्यापक और पैमाने पर
मक्का की खेती की जाती है। लंबे समय से कोसी नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए कुख्यात रही है, क्योंकि इसका पानी 24 घंटे में 9 मीटर तक बढ़ जाती है। कोसी के जलोढ़ बेसिन की उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर भूजल की अत्यधिक मांग है, और बाढ़ इन सभी जलोढ़ बेसिन को बर्बाद कर देती है। कोसी बैराज के समीप दाई और भारदा तक 2458 मीटर एवं बाई और भीमनगर तक 1895 मीटर 2 लंबे तटबंध का निर्माण किया गया। हनुमान नगर के अवरोधक बांध के दोनों किनारों पर जल निरासन हेतु ऐसे यंत्र का व्यवस्था है, जिसमें दाएं किनारे पर जल का अधिकतम प्रवाह 11.9 हजार किलोमीटर तथा बाएं किनारे पर 28.9 हजार किलोमीटर प्रति मिनट होती है। इस बांध को बनाने से फायदा हुआ कि 2.65 लाख हेक्टेयर जमीन के क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित को सुरक्षा मिले, लेकिन दोनों मुख्य तटबंधों के मध्य स्थित बीच में जो लोग हैं, लगभग 300 से अधिक गांव है। 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रभावित रहती है, जो दोनों कोसी के बीच में आते हैं। कोसी नदी के पूर्व तथा पश्चिमी किनारों पर नहरों के निर्माण कर बिहार के सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी तथा खगड़िया की एवं नेपाल के सप्तरी जिले के लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। कोसी परियोजना के नहरें को 3 प्रधान वर्गों में बांटा गया। पहला नंबर पूर्वी कोसी नहर, दूसरा नंबर पश्चिमी कोसी नहर, तीसरा नंबर राजपुर नहर। पहला नंबर पूर्वी कोसी नहर यह कोसी बैराज के बाएं किनारा से निकलती है और कोसी नहर के नाम से जानी जाती है, जो पूर्णिया, अररिया, सुपौल तथा सहरसा जिले के 5.59 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की प्रतिवर्ष सिंचाई होती है। इसकी लंबाई 43.5 किलोमीटर है। इसकी शाखाएं भी छोटी छोटी नदी भी निकल दी गई है। मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया तथा अन्य दूसरी जल वितरक पर शाखा की सहायक है। इसकी कुल लंबाई 3038 किलोमीटर है, जो पूर्वी कोसी नहर के अंतर्गत फुलकाहा और वितरक शाखा शामिल है, जो मुख्य पूर्वी नहर तथा बिहार नेपाल सीमा के बीच फैली लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। दूसरा पश्चिमी कोसी नहर, यह नहर मुख्य रूप से बिहार के दरभंगा एवं बेगूसराय जिले के लगभग 1 लाख हेक्टेयर तथा नेपाल के सप्तरी जिले के 28,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। इस काम के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहरें का विकास किया गया। यह बैरेज पुल के दाएं ओर से निकाली गई है। इन नहरों के अतिरिक्त नेपाल के बागजोड़ा के समीप चतरा नामक नहर निकालकर बेगूसराय जिले के 85,890 हेक्टेयर भूमि तथा दाहिनी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर द्वारा सप्तरी जिले के 28,300 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जाती है। तीसरा राजपुर नहर, यह कोसी बैरेज के पुल के बाएं किनारे से निकलती है। इस नहर के 4 उपशाखा है। नहर मधेपुरा, गम्हरिया, सहरसा तथा सुपौल सहित इसके कुल लंबाई 366 किलोमीटर है। इस नहर की व्यवस्था से तटबंध का निर्माण के फलस्वरूप सहरसा तथा बेगूसराय जिले के बाढ़ से मुक्त लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान होती है। बांध के समीप कटैया नामक स्थान पर 2000 किलोवाट क्षमता वाले जल विद्युत घर का निर्माण किया गया। इस विद्युत घर में 5000 किलोवाट की बिजली उत्पादन करने वाली 4 डायनमो लगाई गई है। बिहार के उत्तरी भाग में बिजली उत्पादन करने से बिहार की गौरव प्राप्त है। इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करें।